आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी का एक वैकेंसी आई थी वन दरोगा की पीईटी 2021 के थ्रू, जिनमें टोटल वैकेंसी थी 700। तो उसी के एक जनरल कट ऑफ की आज हम लोग बात करेंगे। और थोड़ा सा ये बात करने के बाद, चूँकि मेन चीज़ तो वही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। ये जो बजाय पीईटी जो रैंडमली कराई जा रही है, या तो पीईटी को एक सर्टेन टाइम के लिए वैलिड करना चाहिए, या फिर क्या है कि एक भैया मिनिमम कट ऑफ रख दो। उससे क्या होता है जानते हैं, जो टॉप लेवल का, या फिर मान लिया अब भाई इन्होंने एक रिजल्ट भी तो ढंग से अभी तक दिया नहीं, लेखपाल तक का रिजल्ट आ नहीं पाया। भाई कायदे से इन्हें लेखपाल का रिजल्ट दे देना चाहिए था। दिसंबर तक लेखपाल का रिजल्ट आएगा, दिसंबर फर्स्ट वीक तक लेखपाल का रिजल्ट आएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, अब भैया वही बच्चे इसको भी भर रहे हैं, वही बच्चे उसको भी दे रहे हैं। अब फिर आप लास्ट में लोगों से एफिडेविट मांगेंगे, भैया छोड़ दो, जो लेखपाल हो चुके हैं वो इसको छोड़ दो। ऐसे अनसर्टेनिटी से लोगों का नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट को या तो एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर देना चाहिए, भैया 65 नंबर 100 में से 65 लाओ और हर एग्जाम में एलिजिबल होना चाहिए। यही सबसे सेफ तरीका होता है गवर्नमेंट को, जो कि करना चाहिए कि आप पीईटी का परीक्षा कराइए, 65 100 में से 65 नंबर, हम कहते हैं 100 में से 65 नहीं, 100 में से 66 कर दो, 70 कर दो, लेकिन एक सेट क्राइटेरिया तो रखो, ताकि हर आदमी उससे क्या हो, उससे ऊपर मेहनत करे और उसको इतना श्योर रहे कि वो हर एग्जाम में दे पाएगा। ठीक, ये गवर्नमेंट को ज़रूर करना चाहिए। और ये कमी है, और वैसा नहीं है जैसे कुछ लोग होते हैं, कमी को जब जान लीजिए तो भैया उसको सुधार करना चाहिए समय रहते। बहरहाल अगर हम लोग बात करें अपना, तो 701 टोटल। भाई देखिए, कमियां जो हैं वो तो हैं ही, और वो कमियां एकदम क्लियर ही हैं, ये कमी है तो इस चीज़ को बताने में कोई शर्म नहीं है। 701 टोटल वैकेंसी है वन दरोगा में। अब इसमें याद रखिए, गवर्नमेंट जो अपना नोटिफिकेशन देती है वो शॉर्टलिस्टिंग 15 गुना को करती है। फ़ायदा इस वैकेंसी में क्या है, यहाँ पे जो ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई करेंगे। पहली चीज़, ग्रेजुएट में भी जिनका साइंस साइड है वो अप्लाई करेंगे, नॉर्मल नहीं, ग्रेजुएट साइंस वाले या फिर इंजीनियरिंग वाले। याद रखिएगा, यहाँ पे ग्रेजुएट में जो साइंस वाले थे या इंजीनियरिंग वाले थे वो अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरिट कम जाने की उम्मीदें हैं, याद रखिए। इसलिए मेरिट किस रेंज में जाएगी तो मैं बता दूं, जैसे फ्लैट ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम 15 गुना ले रहे हैं, लेकिन ये लेते हैं सिर्फ क्या 20 से 25 गुना को लेंगे, इस बार भी याद रखिएगा। तो 5700 लोगों को जनरल, लगभग 57 मत मानिए आप, इसको 6000 मान लीजिए, 6000 के रेंज में जनरल को शॉर्टलिस्ट करेंगे। अब जनरल की क्या मेरिट रहेगी तो मैं बता दूं आपको, सिर्फ और सिर्फ, अगर यही याद रखिए यही ओपन वैकेंसी होती, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है ये, चूँकि साइंस साइड और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, या फिर जिनका एग्रीकल्चर है या जिनका वेटनरी है, उन लोगों के लिए है। अदरवाइज इसकी मेरिट बहुत हाई जाती, सच यही था। लेकिन अभी इसकी मेरिट लगभग जाएगी, याद रखिए 70 से 72 नंबर। अगर कोई जनरल वाला होगा तो उसकी मेरिट इस रेंज में जाएगी, क्योंकि अधिकतर बच्चों ने जो भी दिया है, याद रखिए 70 से 72 जनरल की मेरिट जानी चाहिए। बहुत, अगर मान लिया कोई भी चांस नहीं बन पाया तो भी हर हाल में ये 68 नंबर रहेगी, याद रखिए 68 नंबर के ऊपर ही रहेगी, 68 से 72 नंबर तक रहेगी जनरल की मेरिट। ठीक, सेम यही रहता है, याद रखिए। ओबीसी का कोई अलग से नहीं है, 3200 है तो 3200 में याद रखिएगा क्लियरली 70 नंबर से प्लस रहेगी मेरिट ओबीसी की, क्योंकि 163 ही सीटें हैं, चूँकि 20 गुना सीधे सीधे उठाएंगे ये लोग। ठीक है, 70 या यही आप रेंज मान लीजिए, 68 से 70 के बीच में ओबीसी की मेरिट रहेगी। ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 70 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 70 पोस्ट है। अब आपको फिर बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ की मेरिट 70 से 72 नंबर कम से कम जाएगी ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, ये क्या है ओबीसी की, ये क्या है जनरल की। अच्छा, ये मेरिट कम इसलिए जा रही है, याद रखिए, अदरवाइज ये मेरिट बिल्कुल कम ना जाती। 70 नंबर के रेंज में मेरिट क्यों जा रही है, 70 नंबर, परसेंटाइल नहीं, 70 नंबर पीईटी 2011 के थ्रू है, 2021 के थ्रू है। ये 70 नंबर सिर्फ इसलिए जा रही हैं क्योंकि ये सिर्फ साइंस ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वालों को अप्लाई करा रहा है। ठीक है, अदरवाइज ये आराम से हाई फाई जाती मेरिट। अब अगर और बात करें, एससी और एसटी में डिफरेंस काफ़ी रहता है। तो अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के हैं तो 60 नंबर से ऊपर रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस हैं। फीमेल हैं तो याद रखिए 68 नंबर से 70 नंबर आपको तब भी होना ही पड़ेगा, ये क्लियरिटी है, कोई वो नहीं है। या इसमें चूंकि फीमेल कम हो जाएंगी, जो टेक्निकल ग्रेजुएट फीमेल कम है, तो ये ऐसा हो सकता है कि ये 60 से 65 नंबर तक आ जाए। ठीक है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि कितनी फीमेल्स ने अप्लाई किया है, ये उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी 60 नंबर के ऊपर ये मेरिट रहेगी। और अगर बात करें कि इसके अलावा क्या, तो इसके अलावा एससी और एसटी की मेरिट 60 प्लस जाएगी, 60 नंबर में हो जाएगा। अगर कोई डिफेंस कैंडिडेट है तो वो 55 में भी आराम से दे पाएगा एग्ज़ाम, ये रहेगा। और कुल मिला के देखिए 14,000 लोगों को एग्ज़ाम देना है, 14,020, अगर बहुत बढ़ा दिए इन्होंने तो 15,000 लोगों को दिला देंगे बस। अब 15,000 लोगों को जब ये एग्ज़ाम दिलाएंगे, भाई कितनी सीटें हैं, 700 सीट है, 15 सत्ते
105। 700 सीट पे भैया 10,000 पे 15,000 दिला रहे हैं, आराम से इससे ऊपर नहीं देंगे। और जो मेरिट का रेंज रहेगा याद रखिएगा, जनरल कैटेगरी का 68 से 70 के बीच के आसपास में रहेगा। यही ओबीसी का रहेगा, यही ईडब्ल्यूएस का रहेगा। अगर एससी कैटेगरी तो 60 प्लस रहेगा इसी रेंज में। फीमेल है तो 60 से 65 के बीच में। अगर कोई दिव्यांग हैं या फिर कहा जाए कि डिफेंस के हैं, एक्स आर्मी वालों का बहुत कम जाता है, 50 नंबर भी जा सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं। लेकिन हाँ, एक ये रेंज रहेगा, ठीक, ये है। लेकिन हाँ, इन चीज़ों के बीच में जो सबसे बड़ी बात अभी भी है वो है कि भैया जो लोग लेखपाल दे रहे हैं या जो लोगों ने लेखपाल दिया है, जिन्होंने दिया है, भैया वो कौन कौन सा पेपर देंगे। एक वैकेंसी तो भैया क्लियर करा दो, बस मैं ये कहता हूँ। एक वैकेंसी निकालो, उसको क्लियर करा दो साफ साफ, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो ये है लगभग कट ऑफ का।